Recording in progress. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning, Morning, sir. sir. Good morning, sir. सर साउंड नहीं आ रहा है मेरे को।
Good morning, sir. মাইক্রোফোন পিসি ক্যামেরা হ্যালো দাঁড় 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 ভুল হচ্ছে মাইক্রোফোন পিসি ক্যামেরা এইটা এবার বল Yes, sir. हाँ हाँ थोड़ा सा लेट हो गया না আমারই সাউন্ডটা একটু মিউট অল করা আছে তো সবাই mute। हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक Sir. चलो थोड़ा सा रुको स्क्रीन शेयर करते हैं আমি আছে উপর থেকে দিলে দিলাম উপর মানে ক্রেডিট করতে 100 টাকা দাম নিয়ে চেক করে এটা কিনতে হবে शेयर हुआ हेलो शेयर हुआ है Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग आज ना वो फाइबर कैसे बनता है वो देखेंगे हाँ फाइबर कैसे मैन्युफैक्चर होता है फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली दो प्रोसेस है एक है वेपर फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस दूसरा है डायरेक्ट मेल प्रोसेस देखो डायरेक्ट मेल प्रोसेस में खाली फाइबर ही नहीं बनता है हम लोग का कांच का ग्लास कांच का बर्तन सब कुछ डायरेक्ट मेल मेथड में ही बनता है पहले क्या करता है थोड़ा सा कैसे कोई भी कांच का जो यूटेंसिल्स है वो कैसे बनता है पहले अच्छी तरह से सुन लो
पहले जो सिलिका SiO2 जो पाउडर है उसको मिक्स करके गर्म करता है। ठीक है, जो फर्नेस है, फर्नेस में पहले हाई टेम्परेचर पे गर्म करता है। हाई टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद वो जो SiO2 है, वो SiO2 एक मेल्टेड स्टेट में चला आता है। मतलब पूरा एकदम लिक्विड नहीं और पूरा एकदम सॉलिड स्टेट भी नहीं, उसका बीच का स्टेट। तो वो जो मेल्टेड स्टेट में आया, जो मेरा ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल कांच जो है, जो मेल्टेड स्टेट में आया फर्नेस में गर्म करने के बाद, उसके बाद डिफरेंट शेप दिया जाता है। डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस में क्या है, डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस में यहाँ पे देखो एक ड्राइंग फर्नेस है, ये प्रीफॉर्म है। ये प्रीफॉर्म क्या है, वो जो कांच का जो एकदम रॉ मटेरियल है वो है प्रीफॉर्म। प्रीफॉर्म का जो एक डायमीटर है वो है 10 to 25 मिलीमीटर एंड जो लेंथ है वो है 60 to 120 सेंटीमीटर। हर प्रीफॉर्म का यही साइज होगा। उसके बाद क्या करता है, ये प्रीफॉर्म को एक सर्कुलर हीटर के अंदर ये प्रीफॉर्म को डालता है। सर्कुलर प्रीफॉर्म के अंदर डालने से क्या होता है, ये एक मेल्टिंग स्टेट 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करता है। हाँ, 1200 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म करके इसे एक मेल्टिंग स्टेज पे लिया जाता है। उसके बाद यहां से जो एक टेकअप ड्रम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, टेकअप ड्रम क्या करता है, इससे थिन एक कांच का टुकड़ा को ये टेकअप ड्रम पे एक राउंड घुमा दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, टेकअप ड्रम क्या घूमता है, टेकअप ड्रम क्या है, फाइबर। देखे हो कोई भी वायर जब तुम खरीदते हो, एक सर्कुलर एक चैनल के अंदर उसको मोड़ा जाता है। ये टेकअप ड्रम भी वही काम कर रहा है, फाइबर को ये अपने ऊपर लपेटता है। ठीक है, टेकअप ड्रम का स्पीड जो है ये एक मोटर से कंट्रोल होता है। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो फाइबर बहुत थिन निकलेगा, अगर स्पीड कम होगा तो फाइबर मोटा निकलेगा। थिन फाइबर निकालने के लिए हमें टेकअप ड्रम का स्पीड कंट्रोल करना है। तो टेकअप ड्रम का एक स्पीड हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद एक फाइबर थिकनेस मॉनिटर है, वो मॉनिटर क्या देखता है, मेरा फाइबर का थिकनेस जो है वो क्या सही बन रहा है। अगर मोटा बन जा रहा है तो टेकअप ड्रम का स्पीड को बढ़ा देगा, फाइबर पतला निकलेगा। एक गार्डर, मानो कि गार्डर। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ, तो जो बोल रहे थे, एक्चुअली मैं निकल गया था नेट के चलते। तो जो बोल रहा था, यहाँ पे जो फाइबर, एक मिनट इसकी शेयर फिर से करता हूं। यहाँ पे जो फाइबर थिकनेस मॉनिटर है, इस मॉनिटर से एक कंट्रोल टेकअप ड्रम पे दिया जाता है। अगर फाइबर का थिकनेस मोटा निकलने लगा, ये जो प्रीफॉर्म से मोटा निकलने लगा, तो टेकअप ड्रम का स्पीड को बढ़ा देगा। तो एक गार्डर देखो, गार्डर को तुम जितना खींचोगे, गार्डर क्या होता है, पतला होना शुरू करता है। हाँ, तो ठीक वैसे ही
ये ज्यादा स्पीड से घूमना शुरू किया, यहाँ पे मोटा फाइबर था, ये पतला होने लगा। ये जो पतला होने के लिए जो स्पीड चाहिए वो स्पीड टेकअप डैम को दिया जाता है, और यहाँ पे थिकनेस मॉनिटर एक लगा हुआ है। जब भी थिकनेस मोटा हो जाएगा टेकअप डैम का स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, ये देखो ड्राइंग फार्नेस में क्या है, प्रीफॉर्म को डाला जाता है। प्रीफॉर्म को डालने से ये प्रीफॉर्म का जो एंड है ना, ये एंड मेल्टेड होके सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद टेकअप डैम से ये जो सॉफ्ट एज है, इस सॉफ्ट एज को खींच लिया जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर एकदम बेयर फाइबर को हम लोग टेकअप डैम में लपेट लेंगे तो इसमें डस्ट, वाटर वेपर ये सब लग जाएगा, मतलब इंप्योरिटीज लग जाएगा, डिफरेंट इंप्योरिटीज आउटर कोटिंग पे लग जाएगा। इसके लिए मुझे एनवायरनमेंट से बचाने के लिए एक कोटिंग चाहिए, जो कि ये एक इलास्टिक कोटिंग दिया जाता है इसके ऊपर। ये जो बेयर फाइबर निकल रहा है, बेयर फाइबर को थिकनेस मॉनिटर करने के बाद एक इलास्टिक कोटिंग एप्लीकेटर के अंदर से ये घुसाया जाता है। तो इलास्टिक कोटिंग यहाँ पे चढ़ गया, उसके बाद देखो कोटेड फाइबर हो गया। कोटेड फाइबर के बाद टेकअप डैम में इसको लपेट लिया जाता है। ये तो है तुम्हारा डायरेक्ट मेल प्रोसेस, जहां पे हम लोग ये जो प्रीफॉर्म है, प्रीफॉर्म को डायरेक्टली ये जो ड्राइंग फार्नेस है, यहाँ पे 1200 डिग्री सेल्सियस पे प्रीफॉर्म का एंड को हीट करके हम लोग इससे एक थीन फाइबर बना लेते हैं। ये डायरेक्ट मेल प्रोसेस है। ये जो वेपर एंड दूसरा और एक प्रोसेस है जो कि है वेपर फेज। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, अच्छा सॉरी, नेटवर्क के चलते मैं बार बार बाहर निकल जा रहा हूँ, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लो। हाँ, नेक्स्ट कहा गया। हाँ, ये जो नोट है ये तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे शेयर किया गया है। ठीक है, ये जो प्रीफॉर्म है ना, ये प्रीफॉर्म को बनाने के लिए मेटल हैलाइड्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है। कैसे देखते हैं, वेपर फेज मेथड में। ये प्रीफॉर्म जो यहाँ पे बना ना, ये जो प्रीफॉर्म को ड्राइंग फर्नेस के अंदर पिघला के इससे जो मैं फाइबर बना रहा हूं, फाइबर तो बन गया, लेकिन प्रीफॉर्म कैसे बना? प्रीफॉर्म बनाने के लिए हाईली प्योर वेपर्स ऑफ मेटल हैलाइड्स, क्या क्या वो हैलाइड है, हैलाइड्स ग्रुप पीरियोडिक टेबल में तुम लोग देखोगे, हैलाइड्स जो मटेरियल है, SiCl4 एक हैलाइड मटेरियल है, GeCl4, इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के SiO2 तैयार किया जाता है। ये देखो, SiCl4 एंड GeCl4 के साथ, मतलब कोई भी एक लोगे, या तो SiCl4 एंड GeCl4 के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के SiO2 पार्टिकल्स बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज तो लिखा है। ये जो फिगर देख पा रहे हो, फिगर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस मेटल हैलाइड वेपर को बार्नर के मदद से एक मैंडल के ऊपर ये एक सूट परफॉर्म करते हैं। सूट परफॉर्म क्या है? SiO2 का एक लेयर, SiO2 का जो लेयर है उसको हम बोलेंगे सूट, SOOT। हाँ, ये सूट। फर्स्ट
A layer of SiO2 particles called a soot is deposited from a burner into a rotating graphite of or ceramic मैंडेल। ये जो मैंडेल है, ये मैंडेल को हम धीरे धीरे देखो, फाइबर कांच तो चारों साइड में बनेगा ना, तो हम ये जो मैंडेल है, ये मैंडेल को हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। हाँ, रोटेट करने के साथ साथ इसके ऊपर बार्नर के मदद से हाईली प्योर मेटल हैलाइड वेपर एंड O2 का रिएक्शन करा के यहाँ पे देखो गैस ग्लास पार्टिकल्स SiO2 का लेयर इसके ऊपर चढ़ाएंगे। किसके ऊपर? मैंडेल के ऊपर। और मैंडेल को घुमाते जाएंगे। तो मैंडेल को घुमाते जाएंगे जब, तब मैंडेल के चारों साइड पे इस ग्लास पार्टिकल्स का लेयर बन जाएगा। अब ये लेयर ये कंट्रोल्ड है, इससे हम स्टेप इंडेक्स भी बना सकते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स भी बना सकते हैं। स्टेप इंडेक्स में बनाने के लिए क्या करना लगेगा? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग होने लगेगा। कोर में जितना कोर है, पूरा कोर का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्लैडिंग का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये था स्टेप इंडेक्स। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होगा? कोर में ही डिफरेंट कोटिंग रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जितना कोर के नजदीक जाओगे उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और कोर से जितना दूर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो ऐसे लेयर बाय लेयर SiO2 का SiO2 का जो सूट है, जो जिसे हम लेयर बोल रहे हैं, वो चढ़ाते जाएंगे। और फाइनली जब एक ग्लास पार्टिकल्स इस मैंडेल के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद मैंडेल को हटा लेंगे। जब ही मैंडेल को हटा लेंगे तब देखोगे बीच में एक खाली जगह रह गया। ये देखो बीच, ये जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है, इसको तुम वर्टिकली कर दो। जब ये एंड से ये जो मिडिल का रॉड है, इस मैंडेल रॉड को हटा दूंगा, तो देखने में ऐसा होगा। ये देखने में ऐसा होगा। बीच से तो मैंडेल हट गया, बीच से तो ये जो मैंडेल है, ये मैंडेल तो हट गया। हेलो, सुन पा रहे हो? Yes, sir. बीच से जब मैंडेल हट गया, तब ये मिडिल का जगह एकदम खाली रह जाएगा। तो जब खाली रह गया, तब मैं क्या करूंगा? एक फर्नेस के अंदर इसको फिर से हीट करूंगा। हीट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? परफॉर्म सिंटरिंग, मतलब हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करके इसको धीरे धीरे इसको खींचेंगे नीचे के तरफ। यहाँ देखो फाइबर ड्राइंग, हाई टेम्परेचर फर्नेस पे दिया है, ठीक है। जब भी फर्नेस पे दे के ये हाई टेम्परेचर पे ये जो एंड है, इस एंड को मैं जब खींच रहा हूं, बीच का देखोगे, बीच का जो मिडिल का जो गैप है, ये गैप किसके चलते बना था? मैंडेल को हटा लिए थे, इसके चलते ये गैप बना था। ये गैप हट गया, हट के एक फाइबर यहां से निकलेगा, ठीक है। वही चीज तो यहाँ पे लिखा है। When the deposition process is completed, the mantle is removed and the porous tube, ये जो है porous tube, is then vertified in a dry atmosphere at high temperature above 1400 डिग्री सेल्सियस to a clear glass preform। ये इसको जब यहां से जब मैं मैंडेल को हटा लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? एक फर्नेस के अंदर हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करूंगा टू a dry atmosphere at a high temperature above 1400 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करेंगे फर्नेस पे।
दिस क्लियर प्रीफॉर्म, ये जो प्रीफॉर्म बना मेरा, प्रीफॉर्म बना, is subsequently mounted in a fiber drawing टावर। ये जो प्रीफॉर्म बना इसको फिर से फाइबर ड्राइंग टावर में हम लोग ले लिए। अब जब भी इसको खींचेंगे ये मिडिल का गैप हट जाएगा, वही चीज लिखा है एंड मेड इनटू ए फाइबर एज शोन इन द सेंट्रल होल इन द ट्यूब प्रीफॉर्म कोलैप्स ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस। ये जो बीच का जो गैप है ये इसी को ही बोल रहा है द सेंट्रल होल। हेलो, हाँ, द सेंट्रल होल, ये जो बीच का गैप है ग्लास प्लेटफॉर्म के अंदर, ये जो बीच का गैप है ये गैप कोलैप्स हो जाता है, मतलब ये गैप तो पूर्ण हो जाता है जब हम इससे फाइबर ड्रॉ करने लगते हैं। ठीक है, ये तो गया आउटसाइड वेपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड ये मेरा था डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस। तो बेसिकली दो मेथड से हम लोग ग्लास फाइबर बनाते हैं, एक तो है डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस, दूसरा है वेपर फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वेपर फेज ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे मेटल हैलाइड का वेपर यूज कर रहे हैं एंड उसको O2 के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं वेपर फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके बाद एक बार्नर की मदद से एक मैंडल पे ये जो SiO2 जो क्रिएट हुआ, मेटल हैलाइड प्लस O2 इक्वल टू SiO2 जो क्रिएट हुआ, इस SiO2 को मैंडल के ऊपर हम लोग एक कोटिंग करते हैं। ठीक है, और मैंडल को घुमाते जाते हैं ताकि वो कोटिंग यूनिफॉर्म हो। उसके बाद जब कोटिंग चढ़ गया हम मैंडल को हटा दिए, हटाने के बाद देखने में ऐसे होगा। उसके बाद क्या किए, एक फर्नेस के अंदर इसको हम ये जो एक एंड को एक फर्नेस के अंदर हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीट किए। हीट करने के बाद इस एंड को हम लोग अगर खींचेंगे, ये एंड को अगर ये एंड से हम लोग अगर खींचेंगे तो क्या होगा, ये एंड से हम लोग अगर खींचेंगे तो इस टाइप का होगा। तो ये जो बीच का गैप है ये गैप हट जाएगा एंड तुम्हारा फाइबर निकलने लगेगा यहां से। ये तो दो गया, एक है तुम्हारा डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस, दूसरा है आउटसाइड वेपर फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अभी ये वेपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यहाँ पे वेपर फेज एक्सियल डिकम्पोजिशन, ये एक दूसरा मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट प्लाज्मा एक्टिवेटेड केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन एंड फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर फैब्रिकेशन। ये चार प्रोसेस और मॉडिफिकेशन वर्जन है, लेकिन बेसिक जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस में ये दो प्रोसेस आता है, एक है डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस, दूसरा है आउटसाइड वेपर फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहां से क्या देता है, फाइबर फैब्रिकेशन प्रोसेस में अगर तुम्हें जस्ट क्वेश्चन देगा कि शॉर्ट नोट में अगर फाइबर फैब्रिकेशन प्रोसेस दिया तो जस्ट ये दो टॉपिक लिखोगे। ठीक है, ये एक तो है डायरेक्ट मेल्टिंग, ये देखो ट्रेडिशनल ग्लास मेकिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल ग्लास मेकिंग मतलब ग्लास का जो यूटेंसिल्स है वो सब बनाने का प्रोसेस है। उसके बाद ये जो वेपर फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसको तुम लिखोगे। कभी कभी शॉर्ट नोट में
तुम्हें स्पेसिफाई किया दिया रहेगा कि वेपर फेज एक्सियल डिपोजिशन प्रोसेस को तुम लिखो, तब ये साइड को लिख लेना। ये जो यहाँ पे नोट दिया हुआ है छोटा छोटा सब है, ठीक है, छोटा छोटा है। ये एक प्रोसेस हुआ फाइबर बनाने का। दूसरा और एक प्रोसेस है केमिकल वेपर डिपोजिशन। चलो और एक तो देखते हैं, टाइम है अभी, एक बार 5 मिनट है, चलो देखते हैं। वेपर फेज एक्सियल डिकम्पोजिशन, हम लोग अभी ये दो प्रोसेस देखे हैं, एक तो है डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस, दूसरा है आउटसाइड फेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये दो प्रोसेस देखे हैं। और एक प्रोसेस देखते हैं वेपर फेज एक्सियल डिपोजिशन। The OVPO process describes in the lateral decomposition method. Another OVPO type process is the vapor phase axial decomposition method, illustrated in figure number 3. ये फिगर है उसका। In this method, the SiO2 particles are formed in the same way as the OVPO process. SiO2 जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो SiO2 का पार्टिकल्स बना, ये ऑक्सीजन प्लस मेटल हैलाइड जो वेपर है, वो वेपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे SiO2 पार्टिकल्स जनरेट करता है। ये प्रोसेस सेम है इसमें भी। In this method, the SiO2 particles are formed in the same way as described in the OVPO process. OVPO process कौन सा है? ये OVPO, outside vapor phase oxidation. As these particles emerge from the torches, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, यहां से निकलता है, ठीक है, ये टॉर्च, ठीक है, ये देखो टॉर्चेस, ये as these particles emerge from these torches, they are deposited onto the end surface of the silica glass rod. यहाँ पे सिलिका, ये जो फोरस प्रीफॉर्म है ना, यहाँ पे सिलिका ग्लास रॉड रखा हुआ है। As these particles emerge from these torches, they are deposited onto the end surface of a silica glass rod. यहाँ पे एक सिलिका ग्लास रॉड रखा हुआ है और यहाँ से SiO2 का जो पार्टिकल्स है, ये इस रिएक्शन चेंबर के, ये जो रिएक्शन चेंबर है, इस रिएक्शन चेंबर के अंदर ये टॉर्च के माध्यम से SiO2 पार्टिकल्स इस चेंबर में घुसाया जाता है। और इस चेंबर पे एक ये जगह पे एक यहाँ पे SiO2 का ये एक मिनट, यहाँ पे एक ग्लास का रॉड यहाँ पे है और ग्लास का ये रॉड का इस साइड में SiO2 का पार्टिकल्स यहाँ पे जाके इस पे लग रहा है। जब यहाँ से तो एंट्री कर रहा है ना SiO2 पार्टिकल्स, यहाँ से तो एंट्री कर रहा है, ये दो टॉर्चेस से एंट्री कर रहा है और इसी एंड पे ही और एक ग्लास का मैं रॉड रख दिया हूं, तो ये जाके ये ग्लास का रॉड पे इस एंड पे SiO2 पार्टिकल जाके लग रहा है। As this a porous preform is grown in the axial direction by moving the rod upward. अभी यहाँ पे जो टॉर्चेस से SiO2 पार्टिकल्स यहाँ पे जो लग के ग्लास रॉड पे लग के जो SiO2 धीरे धीरे पार्टिकल्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जा रहा है, तो ग्लास का लेंथ क्या है, यहाँ पे ग्लास का लेंथ इंक्रीज कर रहा है। उस वक्त क्या करेंगे, मैं ग्लास को ऊपर के तरफ ये देखो सीडिंग रॉड
ऊपर की तरफ इस ग्लास को खींचते जाऊंगा और यहाँ से नीचे से टॉर्चेस के माध्यम से हम लोग SiO2 पार्टिकल्स उस ग्लास को फीड करते जाएंगे, उस ग्लास रॉड को SiO2 पार्टिकल्स फीड करते जाएंगे एंड इस ग्लास को ऊपर की तरफ ले जाते जाएंगे। हाँ, ये as these particles emerge from the torches, they are deposited into the end surface of the silica glass rod। यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, which acts as a seed, मतलब सीड मतलब वो बीज बोल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इस तो जो चीज बोल रहे हैं यहाँ पे जो ग्लास रॉड है, यहाँ पे क्या हो सुन पा रहे हो? हेलो, सुन पा रहे हो? तो हाँ, तो यहाँ पे जो हाँ 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 क्या जब ये तो यहाँ पे जो ग्लास का रॉड है इसके ऊपर टॉर्चेज के माध्यम से SiO2 पार्टिकल्स इस यहाँ पे जो रॉड है इस रॉड के अंदर यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस एंड से एक लेयर बनता है SiO2 का, इस एंड पे तो ग्लास का एंड है, यहाँ पे अगर टॉर्चेस के माध्यम से हम SiO2 का पार्टिकल्स इस ग्लास पे देंगे तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर SiO2 का पार्टिकल्स यहाँ पे चढ़ने लगेगा, ठीक है, एक लेयर चढ़ने लगेगा। उसके बाद हाँ हाँ क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं आप जो दिखा रहे हैं लेकिन सर पेंट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, अरे मैं समझ नहीं पाया, कुछ देर पहले क्या बोले तुम लोग, फिर से बोलोगे क्या बोल रहे थे? सर छोड़िए ना, आगे पढ़ाइए। स्क्रीन शेयर है क्या? ये नोट तो शेयर है क्या? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे जो ये जो टॉर्चेस के माध्यम से ये मिडिल में जो फोरस प्रीफॉर्म है, फोरस प्रीफॉर्म में क्या हो रहा है, SiO2 का लेयर चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लास पार्टिकल्स उसके ऊपर जाके लग रहा है, तो 1 बाय 1 लेयर वहां पे चल रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, एक मोटर के माध्यम से उसको ऊपर के तरफ ले जा रहा हूं, वो जो प्रीफॉर्म है उसको ऊपर के तरफ ले जा रहा हूं। तो क्या हो रहा है, प्रीफॉर्म का हाइट बढ़ रहा है, मतलब लेंथ बढ़ रहा है। क्यों लेंथ बढ़ रहा है?
इसको मैंने ऊपर के तरफ ले जा रहा हूं और नीचे से टॉर्चेस के माध्यम से SiO2 का लेयर नीचे एंड पे इस पे चढ़ा रहा हूं। ठीक है। A porous platform is grown in the axial direction। ठीक है, इस तरफ ये एक एक्सियल डायरेक्शन पे चित्र में वो नहीं दिख रहा सर। तो मेरा स्टॉप शेयर भी तो नहीं हो रहा, स्टॉप शेयर भी तो नहीं हो रहा है। तो दिक्कत है बहुत। और क्लास कराओ, हैंड कराओ, टर्न कराओ। ना माइक्रोफोन दिया, रुको, ये हैंग कर गया है, स्टॉप शेयर नहीं हो रहा है। फिर से मीटिंग को रुको, तो रिटर्न टू मीटिंग, कुछ भी तो नहीं हो रहा। रुको थोड़ा। हेलो। यस सर। हाँ, चलो, ये दिक्कत हो रहा था, जूम तो हैंग कर गया था। थोड़ा सा रुको। सर सब लीव हो गया शायद। ठीक है, 2 जोन है, 1 जोन है, इसको ही कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखते हो ठीक है कि सर। कॉलेज में रह के बहुत सारा प्रॉब्लम है, ना नेट सही तरह से चलता है, ना करंट रहता है। तो थोड़ा सा वेट करते तुम लोग। हम बोले हैं कि क्लास को हम एंड कर रहे हैं। कल दिक्कत हो रहा था, हम आधा घंटा वेट किए, उसके बाद बोल दिए कि क्लास नहीं होगा, कैंसिल। आज कुछ बोले कि कैंसिल। दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हो कि मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से क्लास को फिर से स्टार्ट करने के लिए, सब कोई लीव कर दिया। तो ये जो रॉड है, यहाँ पे जो ये रॉड को ऊपर, ये जो ग्लास रॉड फॉर्म हो रहा है,
ये ग्लास रॉड को ऊपर के तरफ एक मोटर के माध्यम से सीडिंग रॉड को ऊपर के तरफ हम लोग खींचते हैं। तो a porous perform is grown in the axial direction by moving the rod upward। ये रॉड को, ये जो ग्लास रॉड है, इसको अपवर्ड के तरफ मैं ले जा रहा हूं। The rod is continuously rotated to maintain cylindrical system of a particle deposition। ये जो रॉड है, इसको मूव किया जाता है ताकि एक सिलेंडर बन पाए। जो फाइबर है, वो फाइबर तो एक्चुअली एक सिलेंडर है ना, तो वो फाइबर, ये जो बीच में जो प्रीफॉर्म है, प्रीफॉर्म तो एक सिलेंडर है। जिस सिलेंडर का एक एंड इस तरफ है, दूसरा एंड ये जो सीड रॉड है इसके साथ लगा हुआ है, और ये मोटर के माध्यम से हम लोग ये सीड रॉड को मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूं। तो क्या हो रहा है, ये एंड, ये जो प्रीफॉर्म है, इसका लेंथ बढ़ने लग रहा है। Preform, this rod is continuously rotated to maintain cylindrical system of the particle decomposition. As porous preform move upward, it is transformed to a solid। यहाँ से मेटल हैलाइड्स एंड ऑक्सीजन को मिला के SiO2 पार्टिकल्स जो यहाँ पे कंपोज कर रहे थे, हाँ, तो कंपोज करने के साथ साथ ये जो सीड रॉड है, सीड रॉड को मैं घुमा रहा हूं। तो घुमाने से क्या हो रहा है, एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है, हाँ? एंड जो ऊपर के तरफ मैं जितना ले जा रहा हूं, तब ये जो प्रीफॉर्म है ये ठंडा हो रहा है, हाँ? ये देखो रिंग हीटर, यहाँ पे एक हीटर भी रखा हुआ है। जितना ऊपर के तरफ जाएगा उतना वो ठंडा होगा। ये हीटर से ऊपर उठ गया, वो पोर्शन ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने से वो एक सॉलिड फॉर्म में चला आएगा। As this porous preform moves upward, it is transferred to a solid transparent rod preform by zone melting, heating a narrow localized zone with a carbon ring heater। ये ring heater ये। The resultant preform can be drawn into a fiber by heating in another furnace। ये जो preform बना, इसको दूसरा और एक फर्नेस में हीट करके फाइनल जो प्रीफॉर्म है इसको हम लोग बनाते हैं। The resultant preform can be drawn into a fiber by heating it into another furnace। यहाँ से जो प्रीफॉर्म बना, उस प्रीफॉर्म को मैं अगर ये जो डायरेक्ट मेल्टिंग प्रोसेस में ये प्रीफॉर्म जो यूज कर रहा हूं, ये प्रीफॉर्म कैसे बना, ये प्रीफॉर्म इस प्रोसेस से बना। यहाँ पे प्रीफॉर्म बन गया। अब इस प्रीफॉर्म को मैं ये एक्सियल जो ये है एक्सियल डिपोजिशन मेथड से जो प्रीफॉर्म बना, इसको मैं जाके इस क्लैंप में लगा दिया। अब इस क्लैंप में लगा के मैं धीरे धीरे इसको ड्राइंग फर्नेस के अंदर घुसा रहा हूँ। ड्राइंग फर्नेस में हीट जनरेट कर रहा है और ये एंड सॉफ्टेन एंड मेल्टेन हो रहा है। अब एक टेकअप ड्रम के मदद से इस एंड को मैं लेके फाइबर बनाऊं, और फाइबर बनाने के टाइम पे उसका थिकनेस मॉनिटर होता है एंड इसके ऊपर एक इलास्टिक कोटिंग लगता है। ठीक है, बस आज ये 3 हो गया, और बाकी जो 3 प्रोसेस है इसको तुम घर में पढ़ना। ठीक है, ये मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिपोजिशन एंड प्लाज्मा एक्टिवेटेड वेपर डिपोजिशन। नहीं तो कल के क्लास में ये 3 कंटिन्यू करते हैं। मॉडिफाइड केमिकल वेपर डिपोजिशन एंड प्लाज्मा एक्टिवेटेड केमिकल वेपर डिपोजिशन एंड फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर फैब्रिकेशन, ये कल के क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।
थैंक यू all. सर। Thank you. थैंक यू सर। Hello. हाँ না না কলেজ যাও না ক্লাস চলছিল তাই জন্য কেটে দিলাম না ক্লাস হয়ে গেল তো কমপ্লিট